तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 16वें के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि कमरे से गहने लेकर जा ही रही होती है कि पीछे से परेश उसे टोककर कहता है, रुक रेणु, तुझे क्या लगा कि तू ऐसे ही यहां से निकल जाएगी क्या? तो ये सुनकर रेणुका इधर काफी घबरा सी जाती है और घबराहट में बोल देती है कि मुझे नहीं पता। तो परेश फिर इधर से बोलता है, क्या नहीं पता तुझे, और इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है तू? ये कबर्ड क्यों खुला रखा है तूने? तो रेणुका फिर इधर से बोलती है, अरे परेश, वो जल्दी जल्दी में मेरे से कबर्ड खुला रह गया। तो परेश फिर बोलता है, क्या रेणु, एक भी काम तू ढंग से पूरा नहीं कर सकती क्या? ऐसे कोई कबर्ड खुला थोड़ी छोड़ के जाता है, उसमें जरूरी कागज होते हैं, पैसे होते हैं, गहने होते हैं, और बाद में तू ही आकर चिल्लाएगी कि कबर्ड में चींटियां घुस गई है, कॉकरोच घुस गया करके। फिर परेश रेणुका के हाथ में एक थैली देखता है तो वो पूछता है कि ये क्या है? तो रेणुका इधर बोलती है, वो ब्लाउज कब से सिलवाना था ना मुझे, तो तेजस को दे दूंगी, वो वहीं जा रहा है ना, तो बोला वो दे देगा। तो परेश ये सुनकर बोलता है, क्या तेजस? अरे वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है और वो ये काम करेगा? अरे ये तो उसके शान के खिलाफ है ना। तू एक काम कर, मैं फ्री हूँ, मुझे दे, मैं करवा कर लेकर आता हूँ। तो रेणुका इधर फिर बोलती है, नहीं परेश, वो उसी साइड से जा रहा है तो वो दे देगा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो, मैं उसे जाकर देकर आती हूँ, वो बाहर ही खड़ा है, कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बाहर साइली सचिन को ये कह रही होती है कि तुम्हें मच्छी पसंद है ना, तो मैं सोचा कि मैं तुम्हारे लिए मच्छी बना लेती हूँ, काफी पौष्टिक भी होती है ना, और तुम्हारे पैर में दर्द भी है तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, इसलिए मैं मच्छी लेकर आई हूँ। तो सचिन फिर ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह साइली, तू ना सिर्फ बाइको नहीं है बल्कि तू डॉक्टर भी है, और मेरे को तेरे हाथ का मच्छी बहुत पसंद है साइली, और मेरे को ना 2 मिनट में तुरंत भूख ही लगने वाला है, तो जा जल्दी से बना ले। तो साइली इधर वो मच्छी लेकर घर के अंदर जा ही रही होती है और उधर से दूसरी तरफ रेणुका गहने की थैली लेकर घर से बाहर आ रही होती है, और फिर अचानक से दोनों के बीच टक्कर हो जाती है, जिससे दोनों की थैली नीचे गिर जाती है और दोनों की थैली की कलर भी सेम ही होती है। तो साइली इधर गलती से रेणुका की गहने वाली थैली को उठा लेती है और इधर रेणुका मच्छी वाली थैली को उठा लेती है। तो रेणुका इधर साइली को डांटते हुए कहती है, अंधी है क्या तू, देख के नहीं चल सकती क्या? पहले मेरा शरीर जाम किया, अब मुझे अधमरा करके छोड़ेगी क्या? तो साइली फिर बोलती है कि नहीं काकू, वो मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए टकरा गई गलती से, सॉरी। फिर रेणुका आगे बोलती है, इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी तेरा भागना दौड़ना चालू है। तभी सचिन इधर आकर बीच में बोलता है, वैसे बाबा की भाई को भागने दौड़ने के दिन तो तेरे भी नहीं है, तू भी तो भाग कर आ रही थी ना, और गलती से टकराई है ना ये, तो अभी तू तिल का तार क्यों बनाई जा रही है? तो रेणुका फिर बोलती है कि तू गप्पा बस और जा अपने काम पर। उसके बाद सचिन और साइली दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका तेजस को आवाज लगाने लगती है बाहर से, और तेजस वहीं घर के अंदर छुपा हुआ होता है और बाहर आता है और फिर बोलता है, आई कहाँ रह गई थी तू? पता है सचिन बाहर खड़ा हुआ था, इसलिए मुझे घर पे छुपना पड़ा। तो रेणुका फिर इधर से बोलती है, अरे बाबा आ गए थे उधर, तो जैसे तैसे संभाला और आ गई। उसके बाद रेणुका तेजस को थैली पकड़ाते हुए कहती है, देख संभल कर जा, और सुन, कहीं भी पहचान के जगह पे मत जाना, तुझे अभी तक तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ऐसी जगह जाना जहां हमें कोई जानता ही ना हो, तभी सब कुछ हो पाएगा, इसलिए चौकन्ना रहना, और हमें जल्दी से जल्दी ये छुड़ाना भी है, याद रखना तू। फिर तेजस बोलता है कि ठीक है आई, कहकर वो थैली लेकर चला जाता है, और इधर रेणुका बोल रही होती है कि इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने, तो पता नहीं अब क्या होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रसोई में साइली मच्छी बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी सचिन आकर इधर मजाक में बोलता है, साइली तू मस्त पाई की मच्छी तो बनाई रही है, तो मैं क्या बोलता है, अगर थोड़ा जलपान का इंतजाम हो जाता तो मजा ही आ जाता। तो साइली इधर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उस दिन तुम दारू पी के आए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पुरानी आदतों में फिर से ढल जाओ, बस आखिरी बार कह रही हूँ, अगर फिर से दारू पी के आए ना तो मैं काका से सब कुछ कह दूंगी। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि बाबा को कुछ नहीं बताना साइली, मैं कहीं नहीं जा रहा है, मैं इधर ही है। फिर साइली आगे बोलती है, जाने की सोचना भी मत, और तुम्हें पता है ना कि जो इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ता है वही जीवन में कुछ कर सकता है। उसके बाद इधर सचिन अचानक से जाने लगता है, तो साइली पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? तो सचिन फिर बोलता है, मेरी गाड़ी को नहला रहा था ना मैं साइली, तो अभी साइली आधा हिस्सा चमक रहा है और आधा हिस्सा गंदा है, तो प्लीज मैं जाऊं? तो साइली बोलती है कि ठीक है जाओ। तो सचिन फिर वहां से चला जाता है और इधर बाहर आते ही सचिन रेणुका से टकरा जाता है। तो रेणुका इधर फिर से बोलती है, पागल है क्या तू? तुम दोनों ने ठान रखी है क्या कि मुझे ठोकर मार के अस्पताल ही पहुंचाओगे? तो सचिन फिर बोलता है, मैं थोड़ा खोया हुआ था इसलिए देखा नहीं, तो मेरा ही गलती है, कहकर सचिन वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि किचन पर साइली गैस चालू कर रही होती है लाइटर से, लेकिन लाइटर चलता ही नहीं, तो वो माचिस लेने बाहर जाने ही लगती है, तो वो दोबारा से रेणुका से टकरा जाती है। तो रेणुका इधर बोलती है कि फिर से तेरी आंखें सचमुच बटन तो नहीं है ना? तो इधर साइली बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, और इधर दूसरी तरफ रेणुका कहने लगती है कि एक तो तेजस आए दिन मेरा बीपी बढ़ाता रहता है, और दूसरे ये दोनों मियाँ बीवी टकराते रहते हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनकी आंखों को। उसके बाद रेणुका बोलती है, अच्छा हुआ जो इन दोनों को भनक भी नहीं लगी, अगर इनको थोड़ा भी पता चलता ना तो मेरी तो वाट ही लग गई होती, मेरे ही घर में मैं कभी भी सिर ऊंचा करके नहीं चल पाती।
उसके बाद रेणुका किचन के अंदर आती है और पानी पीने जा ही रही होती है कि उसकी नजर साइली की मच्छी वाली थैली पे पड़ती है। तो वो पास जाकर उस बैग को खोलकर कहती है, ये बैग यहाँ कैसे? अरे ये तो वही बैग है जो मैंने तेजस को दिया था और सारे गहने भी इसी में हैं। उसके बाद रेणुका को ये याद आता है कि बाहर जब वो साइली से टकराई थी तो उसके और साइली के बैग एक्सचेंज हो गए थे। तो वो बोलती है, अगर गहने यहाँ हैं तो फिर तेजस के पास क्या है? उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि साइली जब किचन में आती है तो देखते हैं कि उसकी मच्छी वाली बैग गायब है। तो वो बोलती है कि मेरी मच्छी वाली बैग कहाँ है? यही तो रखी थी मैंने। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तेजस एक दुकान में गहने गिरवी रखने के लिए आया हुआ होता है। फिर वहां के लोग अचानक से कहने लगते हैं कि ये दुकान में मछली की बदबू कहाँ से आ रही है? तो तेजस भी इधर से बोलता है कि हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है मछली की। तो वो दुकान वाला बोलता है, वो क्या है ना, इस दुकान में एक बिल्ली रहती है जो कहीं से भी मछली पकड़कर ले आती है, फिर वो कुछ खाती है और कुछ छोड़कर चली जाती है, तो उसी की बदबू है ये। फिर आगे हम देखते हैं कि तेजस उस दुकान मालिक को आकर बोलता है कि सर, मुझे ना ज्वेलरी गिरवी रखनी थी और इंस्टेंट कैश चाहिए था। फिर वो दुकान वाला बोलता है, हाँ हाँ मिल जाएगा, पर जितना कैश आपको चाहिए उस हिसाब से ज्वेलरी भी तो होनी चाहिए ना। तो तेजस बोलता है कि हाँ हाँ सर, बिल्कुल है। फिर वो दुकान मालिक पूछता है, कितना चाहिए आपको? तो तेजस बोलता है कि 4 लाख चाहिए। तो वो दुकान मालिक बोलता है, ठीक है मिल जाएगा, आप पहले गहने तो दिखाइए। उसके बाद तेजस उस दुकान मालिक के कहे अनुसार उस थैली को खोलता है जिसमें से मच्छी निकलती है। फिर उसी दुकान का एक आदमी आकर उस दुकान मालिक को बोलता है, अरे सेठ जी, बिल्ली नहीं बिल्ला लेकर आया है ये मछली, और इसी की वजह से पूरी दुकान में बास आ रही थी। फिर आगे हम देखते हैं कि वो दुकान मालिक तेजस पे भड़क जाता है और कहता है, ये तुम लेकर आए हो और इसे गिरवी रखकर तुम पैसे लोगे क्या? अरे उठाओ इसे और लेकर जाओ यहाँ से। तभी तेजस भी इधर बैग से मछली निकलते देख के शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है, अगर मेरे बैग में मच्छी है तो गहने कहाँ है? दूसरे सीन में इधर हम घर का सीन देखते हैं जहां रेणुका लगातार तेजस को फोन लगा रही होती है लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सयाली भागते हुए रेणुका के पास आती है और कहती है, काकू, वो किचन में मच्छी वाली बैग पड़ी थी, वो कहीं मिल नहीं रही है, तो आपने देखी क्या? तो रेणुका फिर इधर बोलती है, मैंने कोई बैग वैग नहीं देखा है। तभी परेश भी उसी वक्त आ जाता है और सायली को पूछता है कि बेटा क्या हुआ? तो सायली बोलती है, वो काका, किचन में मैं मच्छी लेकर आई थी ना, तो वो बैग रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं बिल्ली तो नहीं लेकर गई? तो परेश इस पर कहता है, बाड़ा, बिल्ली सिर्फ मछली लेकर जाएगी ना, पूरा बैग थोड़ी उठाएगी। फिर रेणुका इधर आगे बोलती है, यहाँ खड़े खड़े बातें करने से मछली मिल नहीं जाएगी, तो चलो चलो देखते हैं। तभी उसी दौरान हम देखते हैं कि परेश की नजर अचानक से रेणुका के हाथ पे जो थैली होती है उस पर पड़ती है। तो वो पूछता है कि रेणु, ये कौन सी बैग है? तभी सायली इधर वो बैग को देख लेती है और बोलती है, काका, यही तो वो बैग है। फिर परेश रेणुका की तरफ देखकर बोलता है, हम बिल्ली को बाहर ढूंढ रहे थे लेकिन बिल्ली तो यहाँ है। तो रेणुका बोलती है, क्या परेश, कुछ भी बोलते हो? फिर आगे सायली बोलती है, काका, लगता है काकू गलती से ये बैग लेकर चली गई, काकू दीजिए मुझे वो बैग, खाना बनाने में देरी हो रही है। तो रेणुका इधर बोलती है, अरे ये वो बैग नहीं है और इसमें कोई मच्छी वच्छी नहीं है। तो सायली फिर आगे बोलती है, पर काकू, मैं इसी बैग में मच्छी लेकर आई थी और ये वही बैग है। तो रेणुका इधर बोलती है, अरे नहीं नहीं, ये वो बैग नहीं है और इसमें ना मेरा कपड़ा है, ये देख। कहकर रेणुका वो कपड़ा बाहर से थोड़ा दिखा देती है। और फिर इधर परेश रेणुका का पूछता है, अरे रेणुका, ये बैग तो तू तेजस को देने वाली थी ना? तो रेणुका बोलती है, हाँ देने वाली थी पर नहीं दी, सब इस सायली की गलती है। तो सायली इधर बोलती है, पर काकू मैंने क्या किया? तो रेणुका इधर बोलती है, भोली मत बन ज्यादा, भूल गई क्या कि तू बाहर मुझे जो टकराई थी तो उसमें हमारी बैग अदला बदली हो गई थी और तू ये थैली लेकर अंदर आ गई थी और तेजस मच्छी वाली थैली लेकर चला गया। फिर परेश इधर से बोलता है, पर तेजस ऐसे कैसे लेकर चला गया? जाने से पहले चेक तो करना चाहिए था ना उसे। तो रेणुका इधर बोलती है, अब वो बेचारा क्या ही करेगा, ये फूल वाली गलत बैग उठाकर अंदर लेकर आई ना, इसीलिए। तभी सचिन उसी वक्त आता है और पूछता है, क्या हुआ सायली? तो सायली बोलती है, तेजस गलती से वो मच्छी वाली बैग लेकर चला गया। तो ये सुनकर सचिन बोलता है, क्या बात कर रही है, बैग लेकर चला गया? फिर सचिन रेणुका को बोलता है, क्या रे, तेरा बेटा इतना बड़ा चिंदी चोर है क्या? ये 100% ना मच्छी वाला बैग जानबूझकर लेकर गया होगा वो। इसको लगा रहेगा कि मच्छी तो महंगा हो गया है तो बेचकर पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा वाला फोकट है वो। तो रेणुका इधर बोलती है, ए, उसको कुछ मत बोल, ये तेरी बाई को गलत बैग उठाकर अंदर लेकर आई और वो गलत बैग लेकर गया। फिर सचिन रेणुका को बोलता है, तो ठीक है ना, ला मैं लेकर आता है खजूर को, और उससे वो बैग लेकर आता है। तो रेणुका बोलती है कि नहीं नहीं, तेजस आने वाला है बैग लेने के लिए। फिर सचिन लगातार जिद करने लगता है कि दे, मैं देकर आता है, पर रेणुका इधर मना करती है, नहीं नहीं। ऐसे करके दोनों के बीच छीना-झपटी होती है। तभी उसी वक्त तेजस वो बैग लेकर आ जाता है और इधर रेणुका जाकर उसे असली वाला बैग थमाती है जिसमें गहने होते हैं और उसे इशारा से भी कहती है कि यही वो बैग है। उसके बाद सचिन इधर तेजस को बोलता है, क्या रे खजूर, क्या किया तू? साबित कर देना तूने कि तू पढ़ा लिखा गवार है, बेवकूफ कहीं का, गलत बैग लेकर चला गया। फिर परेश तेजस को बोलता है, तेजस, तू भी अपनी आई पर गया है क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकता क्या तू? तो तेजस फिर इधर से कुछ बोलने ही वाला होता है कि रेणुका उसे रोक लेती है और कहती है, क्या तुम सब लोग उसे डांट रहे हो? थैली ही तो एक्सचेंज हुई है ना, और कपड़े इस बैग में है तेजस, तो ये पकड़ और जा दे के आ।
और फिर रेणुका वो मच्छी वाली बैग तेजस से लेकर सायली को दे देती है। उसके बाद परेश इधर रेणुका को कहता है कि रेणु उसे दुकान पे काम होगा तो उसे जाने देना, बैग मुझे दे, मैं देकर आता हूँ। तो तेजस इधर बोलता है कि नहीं बाबा, वो रास्ते में ही रेवती ताई की दुकान है ना, तो मैं जाकर दे दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा काम पे। फिर तेजस आगे रेणुका को बोलता है, आई तूने सब कुछ चेक तो कर दिया है ना, सब ठीक तो है ना, मतलब आई 4 मिल जाएंगे ना। तो ये सुनते ही सचिन पूछता है, क्या मिल जाएगा रे, 4 मिल जाएगा मंजे? तो रेणुका इधर बात को संभाल देती है और बोलती है, अरे इसका मतलब ये है कि 4 मीटर कपड़ा है ना, यही पूछ रहा है ये। तभी सायली इधर से बोलने लगती है, पर काकू ब्लाउज की सिलाई तो 1 मीटर में हो जाती है ना, तो फिर 4 क्यों? तो रेणुका इधर कहती है, तू बिना सवाल किए नहीं रह सकती क्या? और मुझे एक ही कपड़े के 4 ब्लाउज सिलाने हैं, तो तुझे कोई प्रॉब्लम है? फिर रेणुका तेजस को जल्दी से वहां से भगा देती है, लेकिन सचिन को इधर तेजस की बातों से डाउट होने लगता है। तो वो बोलता है कि कुछ तो गोची है, पर क्या? फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तेजस उसी दुकान पे दोबारा आता है और दुकान मालिक को बोलता है, सर मैं गहने लेकर आया हूं, कंफ्यूजन हो गया था तो इसलिए बैग एक्सचेंज हो गया था सर। तो वो दुकान मालिक फिर बोलता है, अरे तुम्हारे कंफ्यूजन के चक्कर में सुबह से कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया, और कोई आया भी ना तो उल्टे पांव चला गया, लगता तो है कि आज बिना त्योहार के ही दुकान की छुट्टी करनी पड़ेगी। तो तेजस फिर ये सुनकर बोलता है, नहीं नहीं सर प्लीज, पहले आपने ये ज्वेलरी गिरवी रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, पर दुकान प्लीज बंद मत करिए। फिर तेजस उन गहनों को निकालता है और साथ ही साथ सारे गहनों की फोटो भी खींच लेता है। फिर वो दुकान मालिक इधर बोलने लगता है, कितने पैसे की जरूरत है आपको? तो तेजस बोलता है कि 4 लाख रुपए सर। तो वो दुकान मालिक बोलता है, इतने गहने गिरवी रखकर तो 4 लाख नहीं मिल पाएंगे, 2,10,000 तक मिल पाएगा, और बहुत ज्यादा खींचतान के 2,20,000 तक मिलेगा, और अगर आप कहें तो आपका बिल बना दूं। तो तेजस फिर बोलता है कि सर प्लीज कुछ कीजिए ना, और आप बताइए कि आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो वो दुकान मालिक फिर सजेस्ट करता है कि इन गहनों को अगर आप बिक्री कर दें तो मैं आपको खींचतान के 4 लाख रुपए दे दूंगा। तो तेजस फिर कुछ सोचता है और फिर आखिर में बोलता है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ये ज्वेलरी आपको बेच दी तो आप तुरंत 4 लाख रुपए कैश दे देंगे ना? तो वो दुकान मालिक बोलता है कि हाँ हाँ, अभी हाथों हाथ कैश मिल जाएगा। तो तेजस फिर अचानक से राजी हो जाता है और बोलता है कि ठीक है सर, आप ये खरीद लीजिए और मुझे तुरंत 4 लाख कैश दे दीजिए। फिर वो दुकान मालिक उन गहनों को रखकर बदले में 33 को 4 लाख रुपए दे देता है। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर सायली के बनाए हुए मच्छी को खाकर सब कोई तारीफ कर रहे होते हैं। तभी रिया की नजर अचानक से रेणुका पे पड़ती है, जो कि बाहर तेजस की राह देख रही होती है। तो वो परेश को पूछती है कि अंकल क्या वो आंटी खाना नहीं खाएंगी क्या? तो सचिन इधर से कहता है कि अरे अंग्रेजी मेंढक छोड़ना, ये बाबा की बाई को अपने खजूर के बिना थोड़ी ना खाएगी, अपन खाते हैं ना गर्मा गर्म मच्छी, जिसको नहीं खाने का वो ना खाए। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि तेजस वापस आ जाता है घर पर। तो परेश इधर तेजस को देखकर बोलता है, तेजस रोशनी भी आई हुई है तो उसे भी बुला ले, और तू भी आजा जल्दी खाना खाने। तो तेजस बोलता है कि हो बाबा। उसके बाद रेणुका तेजस को एक कोने में ले जाती है और पूछती है, क्या हुआ तेजस, गहने गिरवी रख दिए ना और पैसे तो मिल गए ना? तो तेजस बोलता है कि आई पैसे तो मिल गए, लेकिन इतना ही कह रहा होता है कि उसी वक्त सचिन की आवाज आती है, जहां वो चिल्लाकर कह रहा होता है कि एक हजूर अभी खाना गर्म है तो बाद में मत बोलना कि खाना ठंडा हो गया करके। तभी रेणुका इधर से बोलती है, ये तो ऐसे चिल्ला रहा है कि जैसे पता नहीं इसकी बाइकों ने कौन से नए प्रकार की मच्छी बनाई है। फिर रेणुका तेजस को बोलती है, तू जा रोशनी को बुला ला, नहीं तो पता नहीं इनके दिमाग के घोड़े कितने आगे तक दौड़ेंगे। फिर तेजस इधर असल बात करने की कोशिश करता है रेणुका से, क्योंकि बात अधूरी जो रह गई थी, पर रेणुका सुनती ही नहीं और उसे कहती है कि जा जा अंदर जा। तो तेजस इधर अंदर चला जाता है और इधर अंदर आते ही रोशनी तेजस को बोलती है कि डोर लॉक करके आओ। तो तेजस इधर डर जाता है और चुपचाप से जाके डोर लॉक कर जाता है और पूछता है कि क्या हुआ बाबू? तो रोशनी इधर बोलती है, तुमने बोला था ना कि आज तुमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। कहकर वो अचानक से खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और साथ ही साथ कहती है, बाबू मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं आज, और बाबू तुमने जो किया है ना वो कितना बड़ा अचीवमेंट है। फिर रोशनी आगे बोलती है कि अभी तुम्हें शॉप खोलकर सिर्फ 2-3 हफ्ते ही हुए हैं और इतना बड़ा प्रॉफिट, ये नॉर्मल नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इतनी जल्दी इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते जितना तुमने किया है, बहुत डिफिकल्ट होता है ये, और तुमने इतनी आसानी से कर दिया। और मुझे तो लगा था कि बिजनेस पिकअप करने में टाइम लगेगा, स्लोली स्लोली बड़े प्रॉफिट्स होंगे, और बाबू तुम तो अलग ही लेवल के जीनियस निकले। तो अगर इसी फेज में तुम प्रॉफिट बनाओगे ना तो चुटकियों में मिलियनर बन जाओगे। तुम देखना कि 2 साल में तुम मिलियनर होकर रहोगे। तो तेजस फिर इस पर कहता है, इतना भी कुछ बड़ा नहीं किया मैंने बाबू जो इतनी तारीफ कर रही हो मेरी। तो रोशनी इधर बोलती है, ऐसे कैसे कुछ नहीं किया बाबू, और तुमने जो किया है ना वो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता एक ही दिन में इतना कमाने का, पर फिर भी तुम इतने हम्बल हो। वाह बाबू यू आर सिंपली ग्रेट, आज मुझे तुम पर इतना गर्व हो रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तो तेजस फिर बोलता है कि शायद बाबू ये मेरा लकी डे होगा। तो फिर रोशनी बोलती है, बाबू सिर्फ लक ही सब कुछ नहीं होता, जो इंसान मेहनत करता है ना तो किस्मत उनके साथ होती है, और तुमने जो मेहनत की ना तो उसके लिए तुम कुछ डिजर्व करते हो। कहकर रोशनी तेजस को गाल पे किस करती है। तो तेजस फिर इधर बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या बात है बाबू, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर।
तो रोशनी इधर बोलती है प्यार तो रोज ही आता है बाबू, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुमने ये कहा था ना कि हमें गोवा या किसी अच्छी जगह प्लान करनी चाहिए ट्रिप, तो हम नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे। फिर उसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि तेजस कुछ पैसे निकाल कर देता है रोशनी को और कहता है बाबू ये देखो, ये रहा हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो रोशनी ये देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है वाह बाबू, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है ना और तुम्हारी बेइज्जती की है ना, आज उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी। और वो सचिन एक मौका नहीं छोड़ता ना तुम्हारी बेइज्जती करने का, तो आज उसे ये तुम्हारा प्रॉफिट दिखाकर उसके होश ही उड़ा देते हैं। चलो। तो तेजस इधर ये सुनकर मन ही मन में कहता है अगर सचिन को पता चल गया कि ये पैसे मैं उसकी बीवी के गहने को बेचकर लाया हूं, तो खड़े खड़े मेरा सर काट देगा वो। उसके बाद रोशनी इधर तेजस को बोलती है क्या हुआ बाबू, चलो। तो तेजस बोलता है पर बाबू मैं क्या कह रहा था कि छोड़ो ना, ये सब करने की क्या जरूरत है। तो रोशनी इधर बोलती है ऐसे कैसे छोड़ दे बाबू, उस सचिन को भी तो पता होना चाहिए ना कि तुम कौन हो। तो चलो कहकर रोशनी जबरदस्ती से तेजस को वहां से ले जाती है। और इधर दूसरी तरफ रोशनी बाहर खाने की टेबल पर तेजस को लेकर आती है। तो रेणुका इधर रोशनी को देखकर बोलती है आ गई तू, चल खाना खाने बैठ जा। तो रोशनी बोलती है हाँ काकू, पर उससे पहले मुझे आप सब लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। तो सचिन ये सुनकर बोलता है क्या गुड न्यूज, ये खजूरी का खजूरा आने वाला है क्या। तो रोशनी बोलती है कि अरे वो वाली गुड न्यूज नहीं बल्कि कुछ और है। तो रेणुका फिर पूछती है तो बता ना क्या गुड न्यूज है। तो रोशनी इधर बोलती है काकू, तेजस को लेकर आपके जितने भी सपने हैं ना, वो सब अब जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। तो सचिन इधर से बोलता है कि बाबा ये कौन से सपने की बात कर रही है, ये वही सपने की बात कर रही है क्या कि ये भगोड़ी मैना तेरा 27 लाख रुपए लेकर गया था, तेरा जो चोरी किया हुआ पैसा है वो उसे लौटाना वाला है, वही सपने की बात कर रही है क्या। तो रोशनी इधर बोलती है बहुत हो गया सबका, तेजस को चिढ़ाना और उसका मजाक उड़ाना। फिर रोशनी परेश को बोलती है काका, कुछ लोग ना हमेशा तेजस को टॉन्ट मारते रहे हैं, क्योंकि वो काम पर नहीं जा रहा था ना, इसीलिए क्या क्या बोलते थे, अनाज का दुश्मन, कामचोर, फोकटिया, ये सब। तो सचिन इधर बोलता है तू मेरे बारे में ही बात कर रही है ना, मुझे समझ में आ रहा है। तो रोशनी बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुमने आज तक कभी भी तेजस की रिस्पेक्ट नहीं की है, एक बड़े भाई का मान नहीं दिया तुमने उसे कभी, हमेशा उसे नीचा दिखाया तुमने और उसकी काबिलियत पर शक किया है, उसे टॉर्चर किया है कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। तो इस पर सचिन कहता है ओ हेलो खजूरी, कहीं तुम मेरे से होकर अपने मन की भड़ास तो इसके लिए नहीं निकाल रही हो ना, अरे इतना तो मैं भी इंसल्ट नहीं करता इसका जितना तू कर रही है। तो रोशनी इधर फिर बोलती है सचिन मैं सिर्फ वही दोहरा रही हूँ जो तुमने आज तक हमेशा तेजस को कहा है। तभी सायली इधर बीच में बोल पड़ती है और कहती है रोशनी, सचिन बिना किसी गलती के कभी किसी को कुछ नहीं सुनाता, तो ऐसे बातें खुरेदने की बजाय तुम सीधा सीधा बोलो कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो रोशनी फिर आगे ये बोलती है अब से सचिन तेजस को कभी कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि आज तेजस की कैपेसिटी सबको पता चलेगी। तो सचिन ये सुनकर दोबारा से मजाक उड़ाते हुए कहता है बात तो ऐसे कर रही है जैसे ये खजूर तेरा पति नहीं है बल्कि कोई डीजल की टैंकी है। तभी परेश इधर सचिन को चुप कराते हुए कहता है सचिन तू रुकना। फिर परेश रोशनी को पूछता है कि बेटा साफ साफ बता क्या बोलना चाहती है। तो रोशनी इधर परेश को वही पैसे दिखाती है जो तेजस ने दिए थे और साथ ही साथ कहती है काका ये देखिए, तेजस ने कमाए हैं आज एक ही दिन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो ये देखकर सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इधर आकाश रिया तेजस को कांग्रेचुलेट करते हैं और उसके काम की भी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन रेणुका को इधर पता होता है कि तेजस ने क्या कांड किया हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। और इधर दूसरी तरफ हम सचिन को देखते हैं जो कि तेजस के चेहरे को देखकर बहुत ही उसे संदेह होने लगता है। तो मन ही मन में कहता है ये खजूर का चेहरा देखकर लग ही रहा है कि ये पक्का कोई गोची किया है, पता तो लगाना पड़ेगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।